ठंडी सर्दियों की एक उदास सुबह थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और तेज हवाएं बर्फ के छोटे छोटे कणों को उड़ाती फिर रही थीं। पहाड़ों के बीच बना एक घना जंगल पूरी तरह सफेद चादर में लिपटा हुआ था। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक पुराना सा घोंसला था। उसमें एक बड़ा चमकदार अंडा रखा हुआ था। वो अंडा किसी साधारण जीव का नहीं था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया और घोंसला हिल गया। अचानक वो अंडा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। अंडा लुढ़कता हुआ पहाड़ी ढलान से नीचे आया और जंगल के पास से गुजर रही एक खाली ट्रक की छत से टकराया। ठक की आवाज, लेकिन ट्रक चलता रहा। कुछ देर बाद अंडा फिर से नीचे गिरा और गहरी बर्फ में आधा दब गया। रात होते होते ठंड और बढ़ गई। तापमान इतना गिर गया कि जंगल की छोटी छोटी नदियां भी जम गई। बर्फ में दबा वो अंडा पूरी तरह जम चुका था, जैसे समय ने उसे रोक लिया हो। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में पहुंची तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उसी समय एक छोटा सा कछुआ भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसकी नजर बर्फ से झांकती एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो पास आई, सूंघा, लेकिन उसे खाने लायक कुछ नहीं लगा। तभी पास ही झाड़ियों से एक बूढ़ी कछुआ बाहर आई। कछुआ बहुत धीरे चलती थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने उस अंडे को देखा और समझ गई कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। कछुआ पास आई और अपने सख्त खोल से अंडे को हल्के से छुआ। अंडा ठंडा था, लेकिन उसमें हल्की सी हरकत महसूस हुई। कछुआ मन ही मन सोचने लगी, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये जीवित नहीं बचेगा। धीरे धीरे बहुत मेहनत से वो अंडे को धकेलते हुए अपने पुराने बिल तक ले गई। वो बिल जमीन के अंदर था, जहां ठंड कम थी। कछुआ अंडे के चारों ओर सूखी पत्तियां और घास जमा करने लगी ताकि उसे गर्मी मिल सके। दिन बीतने लगे, बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन बिल के अंदर एक अलग ही शांति थी। कछुआ रोज अंडे के पास बैठती, उसे अपने शरीर की गर्मी देती और उसकी रक्षा करती। कई बार जंगली जानवर बिल के पास आते, लेकिन कछुआ डटी रहती। समय के साथ मौसम बदलने लगा, बर्फ कम होने लगी और जंगल में हरियाली लौटने लगी। एक दिन अंडे के अंदर से टक टक की हल्की सी आवाज आई। कछुआ चौंक गई। वो पास आई और ध्यान से देखने लगी। अचानक अंडे में दरार पड़ गई। थोड़ी देर बाद अंडे का खोल टूट गया और उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर आया। उसकी त्वचा चमकदार हरी थी, आंखें बड़ी और मासूम थीं और उसकी पीठ पर छोटे छोटे उभरे हुए निशान थे। वो कोई छिपकली नहीं था, वो एक छोटा ड्रैगन था। डर के बजाय कछुआ के दिल में ममता उमड़ पड़ी। उसने उस बच्चे को अपने पास खींच लिया। छोटा ड्रैगन कांप रहा था। कछुआ ने उसे पत्तियों के बीच छुपा दिया और उसकी देखभाल करने लगी। दिनों के साथ ड्रैगन बड़ा होने लगा। वो कछुआ के पीछे पीछे चलता, उसके पास सोता और उसी को अपनी माँ समझने लगा। कछुआ उसे जंगल के सुरक्षित रास्ते दिखाती, पानी पीना सिखाती और खतरों से बचाती। लेकिन जंगल सब कुछ देख रहा था। एक शाम जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, दूर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। कछुआ सतर्क हो गई। तभी झाड़ियों को चीरती हुई एक विशाल ड्रैगन सामने आई। उसकी आंखों में बेचैनी और तलाश थी। वो माँ ड्रैगन थी। उसकी नजर सीधे बच्चे पर पड़ी। छोटा ड्रैगन डर कर पीछे हटा, लेकिन फिर अनजाने में उस विशाल ड्रैगन की ओर बढ़ गया, जैसे किसी पुराने रिश्ते ने उसे खींच लिया हो। माँ ड्रैगन ने धीरे से अपने बच्चे को सूंघा और फिर उसे अपने विशाल पंखों में समेट लिया। कछुआ सब कुछ चुपचाप देखती रही। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन वो जानती थी कि ये सही है। बच्चा अब अपनी असली माँ के साथ सुरक्षित रहेगा। माँ ड्रैगन ने कछुआ की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था। उसने हल्की सी गर्जना की, जैसे धन्यवाद कह रही।